Hello, dear students. Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all 5th semester Automobile Engineering students in the subject 505 Industrial Engineering. Our today's module is number 6, Material Handling and Plant Layout, and our topic is number 1, Material Handling. So we will discuss in this chapter about the principles of material handling, जो कि संख्या में 10 है और यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में यूजुअली आता है। तो इन द लास्ट सेक्शन वी हैव स्टडीड अबाउट द मोस्ट टेक्निक। पिछले भाग में हमने मोस्ट टेक्निक के बारे में जाना था। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी अबाउट द मटेरियल हैंडलिंग या पदार्थ हस्तांतरण। कंटेंट ऑफ दिस वीडियो है मटेरियल हैंडलिंग पदार्थ हस्तांतरण, उसकी परिभाषा डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स उद्देश्य, फंक्शंस कार्य, इफेक्ट्स ऑन प्रोडक्टिविटी उत्पादकता पर प्रभाव, प्रिंसिपल्स सिद्धांत, बेसिक रिक्वायरमेंट्स मूल आवश्यकताएं और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स पदार्थ हस्तांतरण उपस्कर। हम वीडियो को समाप्त करेंगे समरी, असाइनमेंट और सजेस्टेड रीडिंग्स के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग या पदार्थ हस्तांतरण की परिभाषा। ये पूरा वीडियो पदार्थ हस्तांतरण के मामले में ही है, मटेरियल हैंडलिंग के बारे में, इसलिए बार बार आगे नहीं लिखा है, बट ये पूरा वीडियो ही मटेरियल हैंडलिंग का है। सो मटेरियल हैंडलिंग इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मूविंग, पैकिंग एंड स्टोरिंग ऑफ मटेरियल इन एनी फॉर्म। किसी भी अवस्था के पदार्थ को लाने ले जाने, बांधने एवं संग्रहण करने की कला एवं विज्ञान पदार्थ हस्तांतरण है। सो इट इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। आप देखते हैं पैकेजिंग में कितना बढ़िया आर्ट होता है, आपको लगता है बहुत बढ़िया पैकेजिंग है गिफ्ट की। So it is also part of material handling. It means all activities and equipments which are used to transfer material from one place to another in plant. अब हमारे से संबंधित जो है ये कॉमन डेफिनेशन थी। इसका अभिप्राय उन समस्त गतिविधियों एवं उपस्करों से है जो पदार्थ को संयंत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण में उपयोगी होते हैं। यानी इंपॉर्टेंट चीज है मटेरियल ट्रांसफर जो होता है इनसाइड द प्लांट, उसको हम डिस्कस करेंगे। पदार्थ को संयंत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, बट कॉमन डेफिनेशन जो है इट इज आर्ट एंड साइंस। सो ये अपनी डेफिनेशन है जिनको आप दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव, अब इसके उद्देश्य क्या है? टू कीप मटेरियल ट्रांसफर फ्लो अनइंटरप्टेड, पदार्थ स्थानांतरण प्रवाह को बिना रोक टोक जारी रखना। टू कीप मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट मिनिमम, पदार्थ हस्तांतरण लागत को न्यूनतम रखना। टू कंप्लीटली सेफ मटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी, पदार्थ हस्तांतरण प्रक्रिया को पूर्ण सुरक्षित रखना। आपने देखा होगा जो कांच का सामान आता है, टीवी आता है, फ्रिज आता है, उसमें लिखा रहता है, सेफ्टी पॉइंट्स भी रहते हैं। टू इम्प्रूव एग्जिस्टिंग मटेरियल हैंडलिंग प्रोसेस, पदार्थ हस्तांतरण की जो वर्तमान प्रक्रिया है उसमें सुधार करना। तो ये इसके उद्देश्य हैं मटेरियल हैंडलिंग के। हम इसके फंक्शंस की बात करें, मटेरियल हैज 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस। पदार्थ हस्तांतरण के 3 मुख्य कार्य हैं। पहला है टू कीप मटेरियल हैंडलिंग डिस्टेंस मिनिमम, पदार्थ हस्तांतरण की दूरी को न्यूनतम रखना। इसका मतलब क्या हुआ? जब कार्य हो रहा है वहां पर मटेरियल हैंडलिंग जो है वो ऑपरेटर के पास में ही हो, जिससे मटेरियल हैंडलिंग को हम उसकी दूरी को कम कर सकें। टू सेलेक्ट सुइटेबल, सेफ एंड लो कॉस्ट इक्विपमेंट्स और मशीन्स और डिवाइसेस फॉर मटेरियल हैंडलिंग, पदार्थ हस्तांतरण के लिए उचित, सुरक्षित एवं कम लागत के उपकरण या मशीन अथवा युक्ति का चयन करना, ये दूसरा इसका मुख्य कार्य। तीसरा है टू कीप कंज्यूम टाइम एंड मनी इन मटेरियल हैंडलिंग मिनिमम, पदार्थ हस्तांतरण में लगने वाले समय एवं पैसे को न्यूनतम रखना। तो आप इसमें देखें 3 मुख्य कार्य क्या है, इन्हीं पर आधारित रहेंगे हमारे सिद्धांत कि डिस्टेंस को, मटेरियल हैंडलिंग की डिस्टेंस को मिनिमम रखना, टाइम और मनी को मिनिमम रखना, और साथ में जो भी हम इक्विपमेंट, डिवाइस या मशीन ले रहे हैं वो सूटेबल हो, सेफ हो और लो कॉस्ट हो। ये इसके मुख्य कार्य हैं। अब इसका प्रोडक्टिविटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? इस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सेकंड चैप्टर में हमने देखा था प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। उत्पादकता हमारी तब बढ़ती जब हम समय और पैसे की बचत करते हैं। इससे हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो मार्केट में हमारे कंप्यूटर की तुलना में अच्छी गुणवत्ता का कम कीमत पर उपभोक्ता को उपलब्ध होता है। तो मटेरियल हैंडलिंग इंक्रीजेज द प्रोडक्टिव बाय द फॉलोइंग वेज। तो इस प्रकार से पदार्थ हस्तांतरण भी निम्नलिखित तरीकों से उत्पादकता को बढ़ाती है।
यानी उत्पादकता बढ़ाना हमारा मुख्य उद्देश्य था। बाय रिलीविंग मटेरियल हैंडलिंग लेबर विच कैन बी यूटिलाइज फॉर अदर प्रोडक्टिव वर्क। तो जो पदार्थ हस्तांतरण श्रमिकों, जो मटेरियल हैंडलिंग लेबर हैं, उनको हम राहत देकर उनको अन्य उत्पादक कार्यों में उपयोग कर सकते हैं। बाय रिड्यूसिंग मटेरियल हैंडलिंग टाइम ड्यू टू फास्ट एंड सेफ मटेरियल ट्रांसफर, तीव्र एवं सुरक्षित पदार्थ स्थानांतरण के कारण पदार्थ हस्तांतरण समय में कमी कर दें, तो वो टाइम बच गया हमारा। बाय मिनिमाइजिंग मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट थ्रू अप्लाइंग प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, पदार्थ हस्तांतरण के सिद्धांतों को लागू करके पदार्थ हस्तांतरण की लागत को न्यूनतम करें। तो इस प्रकार आपने देखा कि उत्पादकता बढ़ाने में हमने क्या किया। सबसे पहले हमने लेबर कास्ट बचाई, इसके बाद हमने टाइम बचाया और फिर हमारा समय बचाया। जब ये तीनों चीज़ें बचती हैं तो इसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी जो है इंक्रीजेज द प्रोडक्टिविटी, या उत्पादकता बढ़ती है। तो ये हमारे मटेरियल हैंडलिंग से फायदे हैं। आइए, अभी अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि बाय मिनिमाइजिंग मटेरियल हैंडलिंग कास्ट, मटेरियल हैंडलिंग कास्ट को कम करना है तो आपको यू हैव टू अप्लाई प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। तो ये पदार्थ हस्तांतरण की लागत को न्यूनतम करने के लिए आपको पदार्थ हस्तांतरण के सिद्धांतों को लागू किया जाता है। अब वो सिद्धांत क्या है, हम इस पर जाने। सो प्रिंसिपल ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, पदार्थ हस्तांतरण के सिद्धांत हमने देखा था। जो हमारी मेन इमेज है उसमें पहला पॉइंट यही है, जो हमारा इसका मेन फंक्शन भी था, कि कीप मटेरियल हैंडलिंग मिनिमम इन एवरी एक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव में भी पहला पॉइंट यही था कि प्रत्येक प्रक्रिया में पदार्थ हस्तांतरण न्यूनतम रखना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए। कीप मटेरियल ट्रांसफरिंग डिस्टेंस मिनिमम, पहली बात तो एक्टिविटी में जो है न्यूनतम होना चाहिए, उसके बाद उसकी डिस्टेंस भी न्यूनतम होना चाहिए। तीसरा है प्रिफर मैकेनिकल एड ओवर मैनुअल ट्रांसफर, जो शारीरिक हस्तांतरण होता है उसके बजाय यांत्रिक सहायता को प्राथमिकता देनी चाहिए, ये तीसरा सिद्धांत है। चौथा है यूज सेफ, स्टैंडर्ड, इफिशिएंट, इफेक्टिव, सुइटेबल एंड लो कॉस्ट मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स। यानी जब आप मैकेनिकल में जाएंगे तो मैकेनिकल ट्रांसफ़र जब करेंगे तो आपको मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, पदार्थ हस्तांतरण उपकरणों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि वह जो उपकरण हो सेफ, सुरक्षित हो, स्टैंडर्ड, मानक हो, एफिशिएंट, दक्ष हो, इफेक्टिव, प्रभावी हो, सुइटेबल, उचित हो, और लो कॉस्ट हो एवं कम खर्चीले हो। ये हमारा चौथे पॉइंट का है। तो हमने क्या क्या कर लिया कि सबसे पहली बात तो हमने एक्टिविटी ही कम कर ली, फिर इसके बाद उनका डिस्टेंस कम करें, इसके बाद हमने मैनुअल की जगह पर मैकेनिकल ट्रांसफ़र में आए और ये इक्विपमेंट किए। एक चीज़ और है इसमें अब कि रिमूव रिपीटेशन ऑफ टू एंड फ्रो मटेरियल मोशन इन सेम पाथ। यदि एक ही रास्ता है तो उसमें ऐसा ना हो कि सपोज पहले हमने एक कंपोनेंट पर लेथ मशीन पर क्या किया, हमने उसकी टर्निंग की और फिर इसके बाद हम उसको ले गए मिलिंग मशीन पे फेसिंग करने, फिर वापस थ्रेडिंग के लिए हम कहाँ ला रहे हैं, लेथ पर। तो ये टू एंड फ्रो मोशन हो जाएगा सेम लाइन में। तो इसको हमें, इस क्रम को हमें बंद करना, ख़त्म करना चाहिए। ये पांचवा सिद्धांत था। आगे देखिए, हमने टोटल 10 देखे थे, उसमें भी इसमें भी 10 हैं। ग्रेविटी फीड मस्ट बी टेकन इनटू एडवांटेज वेयर एवर पॉसिबल, जहाँ भी संभव हो हमें गुरुत्व शक्ति का उपयोग करना चाहिए। गुरुत्व शक्ति का उद्देश्य ये होता है कि आप बिना कोई एफर्ट लगाए मटेरियल का फ्लो अपवर्ड से डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर कर सकते हैं। तो हम ग्रेविटी फीड बेल्ट कन्वेयर्स जो होते हैं, ओवरहेड कन्वेयर्स, वो यही यूज़ करते हैं। यूज़ ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स फॉर मास प्रोडक्शन, जहाँ पर हमारा अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा हो वहाँ पर हमको स्वचालित पदार्थ हस्तांतरण उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। नेवर एम्प्लॉय स्किल्ड वर्कर फॉर मटेरियल हैंडलिंग, पदार्थ हस्तांतरण के लिए कुशल श्रमिकों को नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कुशल श्रमिक एक्सक्लूसिव किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए, जैसे मिलिंग का जो वर्कर है उसको आप सामान लाने ले जाने में लगाएंगे तो आपका अननेसेसरी पैसा और समय बर्बाद होगा। अवॉइडिंग फ्लोर कॉन्टेक्ट ऑफ मटेरियल इज प्रेफरेबल, यदि आपको किसी मटेरियल को रखना है तो उसको आप डायरेक्ट फ्लोर पर नहीं रखते बल्कि पैलेट्स यूज़ करते हैं। वो आगे आप देखेंगे पैलेट्स क्या होते हैं। तो फ्लोर कॉन्टेक्ट बचाए रखने से क्या होता है, क्या उसकी ट्रांसफ़र जो है इजी हो जाता है फोर्क या लिफ्ट के थ्रू। कीप स्पेशल अटेंशन ऑन मेंटेनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स, अब आप जब इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं मटेरियल हैंडलिंग के तो उनका रख रखाव पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये 10 बिंदु प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग के जो आपने यहाँ पर देखे हैं कि पहला वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां,
तो ये 10 प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग है। तो इस प्रकार से आप जब कभी भी किसी भी प्लांट में मटेरियल हैंडलिंग की बात करते हैं तो इन 10 बिंदुओं को अपने दिमाग में रखते हुए आप सुझाव दे सकते हैं कि इस विधि को हम, वर्तमान विधि को हम बेहतर विधि से इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं। उससे आपकी पैसे की बचत होगी, समय की बचत होगी, लेबर कास्ट की बचत होगी और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये मोस्टली ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है जिसमें 10 पॉइंट हैं कि राइट डाउन द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। आइए बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ गुड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। अच्छी पदार्थ हस्तांतरण व्यवस्था की मूल आवश्यकताएं निम्नानुसार हैं। टाइप ऑफ प्रोडक्ट, उत्पाद का प्रकार क्या है। यहाँ पर हम उत्पाद का प्रकार नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसमें है प्रोडक्ट, जो टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टाइप्स ऑफ बिल्डिंग किस प्रकार की है, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट या उत्पाद का प्रकार क्या है, और क्वालिटी ऑफ मटेरियल टू बी हैंडल। यहाँ पर अब आप बोलेंगे जब टाइप ऑफ प्रोडक्ट हो गया तो उसकी क्वालिटी से क्या सेंस है। क्वालिटी यानी कि वो ज्वलनशील तो नहीं है, या एसिड तो नहीं है, या कांच का नहीं है। यदि इस तरह का होगा तो हमें स्पेशल केयर लेना पड़ेगी हस्तांतरित होने वाले पदार्थ के बारे में। तो उसके गुण यदि ये हैं तो आप देखते हैं कांच का सामान आता है तो उसको अलग तरीके से हैंडल करते हैं, वहीं लकड़ी का आता है तो अलग तरीके से करते हैं, लोहे को हम खुले में ले जाते हैं। तो ये चौथे पॉइंट पर आते हैं। लेआउट ऑफ प्लांट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टाइप ऑफ बिल्डिंग मल्टी स्टोरी है, फ्लोर है, इस पर डिपेंड करेगा, और प्रोडक्ट किस प्रकार का है उस पर बात होगी। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब हम बात करें कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, तो हम बात कर रहे थे कि मैकेनिकल होना चाहिए और ऑटोमेटिक हो जाए यदि मास प्रोडक्शन हो। ये कौन कौन से होते हैं अब हम इस पर बात करें। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स आर क्लासिफाइड एज फॉलोज। पदार्थ उपकरणों को निम्नानुसार वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहला आता है मैकेनिकल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स, यांत्रिक हस्तांतरण के उपकरण, जिसमें है लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइसेस, ऊपर उठाने और नीचे उतारने वाली युक्तियाँ। ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस, परिवहन युक्तियाँ। लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, अभी लिफ्ट था पहला वाला, दूसरा था ट्रांसपोर्टेशन, तो अब तीसरा कंबाइंड कॉम्बिनेशन हो गया लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग डिवाइसेस। इसके अतिरिक्त बल्क मटेरियल हैंडलिंग, थोक पदार्थ के जो हस्तांतरण है वो किस प्रकार करते हैं, या इंजीनियरिंग सिस्टम्स अभियंत्रिकी निकाय में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं वो कौन से हैं वो भी हैं। तो अब हम इन इक्विपमेंट्स को इमेजेस के थ्रू इनके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि सबसे पहले लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, ऊपर उठाने एवं नीचे उतारने वाली युक्तियाँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं ये है आपका ब्लॉक एवं टेकल। ब्लॉक एंड टेकल ये एक चेन पुली ब्लॉक है, जिसमें आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा था कि चेन पुली ब्लॉक की मदद से हम कम प्रयास में अधिक भार उठा सकते हैं। तो ये इसका पर्पस क्या है कि या तो आप ऊपर की ओर ले जाएंगे किसी सामान को या फिर नीचे उतारेंगे। विंच की बात करें हम, ये भी आपने अप्लाइड मैकेनिक्स में पढ़ा था। विंच में हम गियर रेशो का यूटिलाइजेशन करके और यहाँ पर हम जो है पदार्थ को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। इसकी प्रक्रिया आपने देखी होगी, नॉर्मली जब कंस्ट्रक्शन होता है उसमें जो छतों पर सामान लाया ले जाया जाता है, यानी कि जनरल, बाकी तो लिफ्ट का यूज़ करते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट, लेकिन छोटे छोटे में भी जब छत डलती है तब ये विंच का उपयोग होता है। इसके अलावा होइस्ट, होइस्ट को देखें आप यहाँ पर। होइस्ट यानी कि ये आप यहाँ पर देख रहे थे मैनुअल था ब्लॉक एंड टेकल, जबकि यहाँ पर अब हमने एक मोटर लगा दी है। मोटर से वही प्रिंसिपल का हम यूज़ करते हुए यहाँ से इसको होइस्ट के माध्यम से ऊपर नीचे ले जाते हैं। क्रेन आपने देखी है ऊपर नीचे ले जाने के लिए, साइड में रखने के लिए, ये हमारी बॉटम में है, ज़मीन पर रखी हुई है, जबकि ये वाली हमारी है ओवरहेड क्रेन है, जो कि उठाती है, चलती भी है और रखती भी है। यहाँ पर केबिन है ऑपरेटर का। तो लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइसेस में आपकी इतनी डिवाइसेस होती हैं। तो आपको जो मैंने प्रश्न असाइनमेंट के बाद में पूछा है उसमें यही पूछा है कि आप इनकी केवल लिस्ट बनाइए, सूची बनाइए। तो आप लिखेंगे लिफ्टिंग एंड लोअरिंग डिवाइसेस में कौन कौन सी हैं। ब्लॉक एंड टेकल है, विंच है, हॉइस्ट है, क्रेन है, ओवरहेड क्रेन है। और इमेजेस से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। आप किसी का चित्र बनाना चाहें तो वो आपके ऊपर है। आइए ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करें, परिवहन युक्तियाँ। Transportation equipments includes hand trolley, power trolley, small electric train, pipeline and pumps etc. परिवहन उपकरणों में हाथ ठेला, विद्युत चालित ठेला, छोटी विद्युत रेलगाड़ी, ट्रैक्टर एवं ट्रेलर, पाइपलाइन एवं पंप आदि होते हैं। यहाँ पर देखिए हैंड ट्रॉली। हैंड ट्रॉली में देखिए एक व्यक्ति जो है यहाँ पर ये ट्रॉली को लेकर के, पूरा जो आपका मटेरियल्स हैं वो रखे हुए हैं उनको लेकर के जा रहा है। दूसरा ट्रैक्टर ट्रॉली, आप एयरपोर्ट पर देखते होंगे कि एयरपोर्ट पर जो हवाई जहाज खड़ा है उसके पास में एक ट्रैक्टर रहता है और पीछे पूरा लगेज जाता है ये ट्रॉली के रूप में।
तो ट्रैक्टर एंड ट्रॉली ये हमारे प्लांट्स में भी उपयोग में आते हैं। अगर आपने ये देख लिया ट्रैक्टर एंड ट्रॉली, तब आप समझते होंगे कि ये जो आपका हैंड ट्रॉली थी, यदि हम उसमें मोटराइज कर दें तो विद्युत चलित हो जाएगा। स्मॉल इलेक्ट्रिक ट्रेन है, ट्रैक्टर ट्रॉलर है, तो ये सभी जो है ट्रांसपोर्टेशन के काम की है, मतलब यहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए। अब हम इनका कॉम्बिनेशन देखते हैं। लिफ्टिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस, ऊपर उठाने वाली एवं परिवहन। अब आपने देखा था, मैंने कहा था कि फ्लोर स्पेस को हमें फ्लोर पर डायरेक्ट नहीं रखना चाहिए, तो ये हमारे पैलेट्स कहलाते हैं। ये वुडन के भी होते हैं, पॉलीमर के भी हो सकते हैं। इन पर रखने पर क्या होता है कि फ्लोर के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता। यदि कोई समतल चीज़ें ज़मीन पर रख देंगे तो उसको उठाने में तकलीफ होती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फोर्क को ले जाने के लिए जगह है और आराम से आप लिफ्ट अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो इसमें पहला वाला है शूट। तो ये शूट है जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये जो है, आप देख रहे हैं कन्वेयर बेल्ट है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि ऊपर भी चल रहा है और लेकर भी जा रहा है। तो लिफ्टिंग डिवाइस में पहला है शूट। इसके बाद ये लिफ्ट ट्रक। इस ट्रक को आप ले जा करके इस पैलेट के यहाँ लगा दें और सीधा सीधा वो शिफ्ट हो जाएगा, तो लिफ्ट भी हो जाएगा। ये वाला हिस्सा जो ये ऊपर नीचे हो सकता है, तो लिफ्ट ट्रक है। ये फोर्क ट्रक, ये आपने कई इंडस्ट्रीज में देखा होगा या मूवीज में भी देखा होगा कि वो सामान उठाने के लिए लिफ्ट ट्रक का यूज़ करते हैं, जिसमें ऑपरेटर है, आगे की ओर एक लिफ्ट होती है जिसपे कि फोर्क ऊपर नीचे होती है। तो मटेरियल को आप ऊपर नीचे से उठा करके दूसरी जगह ले जा करके फिर वापस नीचे रख सकते हैं। बेल्ट कन्वेयर जो है, अभी आपने देखा ये शूट में जो यूज़ हो रहा है, यहाँ पर हॉरिजेंटल है जबकि ये ओवरहेड ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये बेल्ट कन्वेयर है। बेल्ट कन्वेयर पर सामान रखा हुआ है, एक बेल्ट है जो कि पुली पर चल रहा है और सामान एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो रहा है। रोलर कन्वेयर में आप देख सकते हैं कि बेल्ट जो है वो हमारा एक पट्टा होता था, जबकि यहाँ पर रोलर है, इस पे मटेरियल जो है मूव होता है आगे की ओर। तो इस प्रकार अब हम देखें बल्क मटेरियल में क्या होता है। मैकेनिकल देख चुके हैं हम, तो बल्क मटेरियल हैंडलिंग में आप देखें, सबसे पहला है एलिवेटर्स, यानी ऊपर की ओर ले जाना, बकेट एलिवेटर्स। तो यहाँ पर ये जो है आपकी बकेट्स बनी हुई है, पीछे वाली बकेट्स नीचे से, ये देखिए यहाँ से सामान लेंगी, इसको भरेंगी और इस तरीके से लाएंगी और फिर गोल जब घूम करके जाएंगी तो यहाँ पर इसमें छोड़ती जाएंगी। मतलब ये बकेट, जबकि बहुत सारा सामान जो है आपको ट्रांसफ़र करना हो। ग्रेन एलिवेटर्स, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ नीचे से ग्रेन को लिया गया है और ऊपर बकेट के थ्रू ऊपर ले जाया गया, फिर डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस में उसको स्टोर किया गया है। हॉपर्स एंड साइलोज, ये जो हम लेकर के जा रहे हैं, तो ये जो 1 2 3 दिख रहे हैं, ये हमारे साइलोज कहलाते हैं, हॉपर्स कहलाते हैं। ये बल्क मटेरियल के लिए। कन्वेयर बेल्ट देखिए आप, बहुत सारा मटेरियल जो है मूव हो रहा है। यहाँ पर स्टेकर और रिक्लेमर्स हैं। स्टेकर जैसे कि ये पूरा के पूरा आपका ढेर है, इसको बनाने वाले को हम बोलते हैं स्टेकर और इसको वापस ले जाने वाले को बोलते हैं हम रिक्लेमर्स। तो इस तरीके से ये स्टेकर्स और रिक्लेमर्स हैं। आइए अब हम इनको थोड़ा सा बड़ा इमेज करके देखें। ये देखिए आपका, ये बकेट एलिवेटर्स है। अब आप बहुत क्लियर देख रहे होंगे कि यहाँ पर मटेरियल है, इसको बकेट में भरता है, ऊपर की ओर जाता है, फिर ये बकेट उल्टी हो जाती है और हॉपर में आता है, सामान ट्रांसफ़र होता है। ग्रेन एलिवेटर्स में देखिए अब आप, इसमें जो बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि ये आपका पिट है, यहाँ पर आपका उठा रहे हैं आप, यहाँ से पूरा ग्रेन जो है ऊपर की ओर उठ रहा है एलिवेटर्स के थ्रू और फिर ये डिफरेंट साइलोज में जा रहा है। साइलोज इस प्रकार के होते हैं, हॉपर से साइलोज। इधर पर बात करें हम, ये बेल्ट कन्वेयर देख ही चुके हैं। स्टेकर्स और रेकर्स को देखें, दिखने में दोनों सेम टू सेम ही दिखते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ढेर लगा रही है ये वाली मशीन, जबकि यहाँ पर जो है रिक्लेमर्स जो है यहाँ से इस ढेर को ख़त्म करती हुई जा रही है और दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रही है। तो स्टेकर्स एंड रेकर। अब इंजीनियरिंग सिस्टम में देखें हम, इंजीनियरिंग सिस्टम में आजकल ऑटोमेटेड हो गया है। जो मास, अभी हमने पढ़ा था कि यदि मास प्रोडक्शन हो रहा है तो आप जो है मतलब ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज़ करें। उसमें देखिए आप वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले है हमारा ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स इंजीनियर सिस्टम में, एजीवी शॉर्ट में बोला जाता है। तो ऑटोमेटिक गाइडेड व्हीकल्स, यहाँ पर एक ट्रैक बना हुआ है जिस पर कि ये व्हीकल जो है ऑटोमेटिकली आपका ट्रांसफ़र होता है। इसके लिए कोई मैनुअल व्यक्ति नहीं चाहिए। दूसरा है रोबोटिक डिलीवरी सिस्टम, ये एक रोबोट है जो कि आपको डिलीवर कर रहा है। आजकल हम देखते हैं ड्रोन से भी हम, अमेजन जो है कंपनी है वो ड्रोन से ही सप्लाई करती है अपने प्रोडक्ट्स को, होम डिलीवरी करती है। ये हमारा जो है ओवरहेड कन्वेयर है, फुल्ली ऑटोमेटिक है, नीचे से ऊपर की ओर सारे सामान को लेकर के जा रहा है। या ये हमारे रोलर कन्वेयर्स हैं जिसमें कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है वो मूव हो रहे हैं। तो ये हमारे थे इंजीनियर सिस्टम्स या अभियांत्रिकी निकाय। तो इस प्रकार से यदि हम देखें
तो हमने मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम में क्या क्या देखा है? सबसे पहले डेफिनेशन या परिभाषा, नंबर 2 पर ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य, तीसरे नंबर पर हमने फंक्शंस देखे जो कि 3 मुख्य फंक्शन होते हैं। प्रोडक्टिविटी पर इफेक्ट ये होता है कि प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ती है, वो 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि 10 प्रिंसिपल्स हैं। बेसिक रिक्वायरमेंट्स हमने देखी और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं उसका क्लासिफिकेशन और इमेजेस देखी। तब आप असाइनमेंट में लिख सकते हैं कि पदार्थ हस्तांतरण की परिभाषा, उद्देश्य एवं कार्य। राइट डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस ऑफ मटेरियल हैंडलिंग। हाउ मटेरियल हैंडलिंग अफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी, कैसे बढ़ती है वो लिख सकते हैं। आपको प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल हैंडलिंग लिखना है, जो 10 पॉइंट लिखना है इसमें, और आपको विविध जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स हैं उनको सूचीबद्ध करना है। तो सजेस्टेड रीडिंग में वही है जो मैं हमेशा से बताता आया हूँ। So this is all about our today's class. Thank you very much.